बाल कल्याण समिति की त्वरित कार्रवाई से बड़ा फर्जीवाड़ा रुका। बाल विकास योजना के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, 217 महिलाओं को बचाया। मिराज भारत रजाक खान, फर्जी संस्था का कार्यालय सील, अवैध वसूली की राशि 24 घंटे में लौटाई। खंडवा जिले में बाल विकास शिक्षा योजना के नाम पर संचालित एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए बाल कल्याण समिति एवं महिला बाल विकास विभाग ने त्वरित और सख्त कार्रवाई कर 217 महिलाओं को ठगी का शिकार होने से बचा लिया। ये कार्रवाई महिला एवं बाल विकास अधिकारी रत्ना शर्मा के मार्गदर्शन में तथा परियोजना अधिकारी पूजा राठौर के साथ गठित संयुक्त दल द्वारा की गई। इस छापामार कार्रवाई का नेतृत्व न्यायपीठ बाल कल्याण समिति खंडवा के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने किया। टीम में समिति के सदस्य मोहन मालवीय, रुचि पाटिल, कविता पटेल एवं स्वप्निल जैन शामिल रहे। जांच में सामने आया कि बेरोजगार महिलाओं को 7,500 से 25,000 रुपये मासिक वेतन का लालच देकर नौकरी का झांसा दिया जा रहा था। जांच के दौरान ये भी उजागर हुआ कि कई पीड़ित महिलाएं नाबालिग थीं तथा अधिकांश 10वीं 12वीं उत्तीर्ण थीं। उनसे कथित शिक्षक भर्ती के नाम पर लिखित परीक्षा ली जा रही थी और प्रति महिला 1,050 रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 101 महिलाओं को तत्काल ठगी से बचाया गया। जांच में ये भी सामने आया कि इसी फर्जी संस्था द्वारा 116 अन्य महिलाओं की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही थी। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो ठगी का दायरा और व्यापक हो सकता था। इस तरह बाल कल्याण समिति की सजगता से कुल 217 महिलाओं को आर्थिक और मानसिक शोषण से बचाया गया। बताया गया कि यह फर्जी नेटवर्क गुना से संचालित हो रहा था और इसकी योजना करीब 100 स्कूल खोलने की थी। बिना किसी शासकीय मान्यता के 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल संचालन किया जा रहा था, जो शिक्षा कानूनों एवं बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इस मामले में स्टेट हेड महेंद्र मीना के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान माता चौक स्थित फर्जी संस्था के कार्यालय को सील कर पंचनामा तैयार किया गया। इस कार्रवाई का सबसे सकारात्मक पहलू ये रहा कि 24 घंटे के भीतर महिलाओं से वसूली गई राशि वापस कराई गई तथा शेष सभी आवेदकों को भी पूरी राशि लौटाने का आश्वासन दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली टीआई प्रवीण आर्य ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। वहीं पीड़ित महिलाओं ने बाल कल्याण समिति खंडवा एवं महिला बाल विकास विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर हस्तक्षेप से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होने से बचाया गया। इस अवसर पर न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा, महिलाओं और नाबालिगों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई प्रशासनिक सजगता, विभागीय समन्वय और मानवीय संवेदनशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है। स्थित एक महिला विकास करके शिक्षा योजना का एक संस्था चल रही थी और उनने 101 महिला से 1,050 रुपये लिए और उस पर अभी बाल कल्याण समिति ने उस पर कार्रवाई की है। तो किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या उस पर उचित कार्रवाई होगी? में ये जब ये संस्था पैसे वसूल कर रही थी और एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मुझे पता चला था, उसी समय तत्काल मेरे द्वारा टीम भेजी गई थी और उनको कहा गया था कि इस प्रकार की परीक्षा न ली जाए। एक संडे तो मैंने पोस्टपोन करवाई थी और दूसरे संडे मैंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैसेज भी डाले थे कि आप इस प्रकार के कोई पैसा ना दें, ये फ्रॉड संस्था है। लेकिन चूँकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस कारण आंगनवाड़ी जितनी भी महिलाएं थी वो आ गई झांसे में कि हमको कुछ नौकरी मिल जाएगी और उन्होंने जमा करा दिए। लेकिन जब ये बात संज्ञान में आई तब बाल कल्याण समिति ने उन सभी महिलाओं को बुलाया गया, एजेंसी वाले को बुलाया गया और उसकी पूरी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद 90,000 रुपये उसने वापस किए हैं और 7,000 उसके कुछ बचे हुए हैं। हम 3 दिन के अंदर जो नूतन शर्मा है उसको बिठाकर हम सभी जितनी भी महिलाएं हैं उनकी पैसे वापस करवा रहे हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी? पैसे वापस होने के बाद उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? उनकी तो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। अब ये केस फ्रॉड का केस है तो पुलिस उसको हैंडल करेगी। प्रोजेक्ट चल रहा था बाल विकास शिक्षक को लेकर, तो आपने उसमें इंटर्नशिप करे थे, तो किस प्रकार का इंटर्नशिप था और क्या आपको बोल के पैसा लिया गया था? एक फॉर्म भरा गया था और उस फॉर्म के साथ में 1,050 रुपये लिए गए थे, जो कि परीक्षा फीस थी। क्या परीक्षा किस प्रकार की करवा रहे थे? उसमें ऑब्जेक्टिव थे और 4-5 क्वेश्चन आंसर थे।
तो उसी में भर के उनको देना था। परीक्षा कहाँ पर दिए थे आपने? परीक्षा वो इंडियन वो है गैस एजेंसी के आगे इस शिशु मंदिर है शायद, वो है ना, बाल शिशु मंदिर है जी, तो वहाँ पर दिए थे। वहाँ पर परीक्षा हो गई, उसके बाद क्या बोले आपको? उसके बाद तो कुछ बोले नहीं, बस परीक्षा हो गई थी, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर पता चल जाएगा। बाद में थोड़े दिन बाद रिजल्ट भी आ गया था, सब पास भी हो गए थे उसमें। तो आज आपको क्या पता चला उसमें? ये कि बस पैसे वापस करना है, मतलब जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिए थे तो वो कुछ हो गया उसमें। अच्छा, आपका नाम? अर्चना फ्रांसिस, कहाँ से के रहने वाले? गणेश तलाई आर्य समाज स्कूल के सामने। बड़ा रैकेट चल रहा था बाल विकास शिक्षा योजना को लेकर, जो माता चौक स्थित है, तो उसका आपने खुलासा किए, किस प्रकार का खुलासा और कैसे आपको जानकारी मिली थी? 26 जनवरी को दोपहर में सूचना मिली कि एक संस्था है बाल विकास योजना के नाम से, जो एक माता चौक स्थित किसी कार्यालय में संस्था चलाती है। तो हम लोग जब वहाँ निरीक्षण करने के लिए गए, महिला बाल विकास के सभी सदस्य और CWC के सदस्य, तो वहाँ पर ये पाया कि वहाँ संस्था का एक बैनर लगा हुआ है जिसपे बाल विकास योजना लिखी हुई है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिले, रजिस्टर में एंट्री थी, कुछ वसूली की, कुछ रसीद कट्टे हमको प्राप्त हुए। पूछताछ करने पर ये पता चला कि उनके जो स्टेट हेड हैं महेंद्र मीणा जी, उसको संचालित करते हैं, और खंडवा में कुछ महिलाओं के साथ मिलकर जो है ये सेंटर चला रहे थे। उद्देश्य ये था कि 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा देना है, लेकिन उनके पास कोई पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, न उनकी ट्रस्ट का, न किसी सोसाइटी का, न किसी न्यास का कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं थे, ओरिजिनल, डुप्लीकेट भी नहीं थे। उन्होंने हेड से हमारी बात करवाई, तो हेड में उन्होंने बात करने से इनकार भी कर दिया, और पर्याप्त सबूत भी नहीं दे पाया कि ये संस्था हमसे रजिस्टर्ड है या कुछ है। और कुछ इन्होंने राशि भी एकत्रित करी थी 1050 के हिसाब से, करीब 150 लोगों का रसीद बुक में मेंशन करा हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ पर महिलाओं से बातचीत भी करी। महिलाओं ने कहा कि हमको टीचर बनाने के लिए जो है नियुक्ति के लिए 1050 रुपये एग्जाम फीस हमसे लेते थे, और खंडवा में किसी प्राइवेट स्कूल में उन्होंने एग्जाम भी लिया, और एग्जाम लेने के बाद परिणाम नहीं आए तो कुछ लोगों ने शिकायत करी कि हमारा परिणाम कब आएगा। परिणाम का इंतजार करते करते जब वो आशा से निराशा में बदल गई, तो फिर ये मामला हमारे सामने उजागर हुआ। हमने उनको जो है सबसे पूछताछ भी करी है, क्योंकि बाल संरक्षण का काम हम लोग करते हैं महिला बाल विकास के तहत। तो चूँकि मामला 3 से 8 साल तक के बच्चों का था, तो हमको संज्ञान में लेना था। महेंद्र मीणा से हम लोगों ने पूरे दस्तावेज वस्तु बरामद कर लिए हैं, और कल हम लोगों ने TI कोतवाली से बात करी है। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग पूरा प्रतिवेदन महिला बाल विकास अधिकारी मैडम को और TI को प्रस्तावित कर रहे हैं। सर, किस प्रकार की वो शिक्षा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगते थे और क्या योग्यता मांगते थे उसमें? इसमें उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी 10th और 12th रखी थी, क्योंकि 12th का बच्चा जो होता है नाबालिग होता है, और खासकर उन्होंने महिला वर्ग को चुना, इसमें पुरुष वर्ग बिल्कुल नहीं लिया गया। और ये संदेहास्पद की स्थिति थी कि टीचर महिला पुरुष नहीं होता, टीचर होता है, लेकिन ये महिला वर्ग को उन्होंने टारगेट करते हुए जिले के ब्लॉक के अंदर जो है पूरी लिस्ट अप करा। उनको ये दिलाया कि हम आपको नौकरी देंगे और 7,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का आपको वेतन देंगे। तो ऐसा कुछ वेतन मिला नहीं, तो हमको संदेहास्पद लगा, तो हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। लगभग कितने की राशि अगवा करे थे उन्होंने? इन्होंने करीब 1 लाख से ऊपर की राशि जो है वसूल करी है। हम लोगों ने जो महिलाएं जिनसे राशि वसूल करी है उनको बुलाया है, और हम 3 दिन के अंदर उनकी राशि वापस करवा रहे हैं, और राशि चूंकि एक खाते में प्राप्त हो गई है, हम उसका विधिवत रूप से जो है निस्तारण कर रहे हैं। और उसके आगे की कार्रवाई क्या रहेगी फिर सर? आगे की कार्रवाई ये है कि जितने भी महिलाएं हैं उनको पेमेंट पूरा वापस हो जाए, पहला तो ये। दूसरा, जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अगर रहेंगी तो हम आगे की कार्रवाई उसको सुनिश्चित करें। आपका परिचय सर? मैं प्रवीण शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति खंडवा।